गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम जी पर जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की तय के युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय सद्गुरु भगवान की जय। एक बार जब भगवान किशोर अवस्था में आए तो यशोदा जी को बड़ी चिंता हुई, मेरे लाला का विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा। क्योंकि यशोदा जी बरसाने की लाडली श्री राधिका जी को चाहती थीं, भगवान से प्रार्थना करती थीं कि हमारे लाला का विवाह राधा बिटिया से हो जाए तो बड़ा अच्छा, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तब किसी तरह एक सखी को ये पता पड़ गया तो उसने जाकर के बरसाने में राधिका जी के मैया से कहा कि यशोदा जी अपने लाला का विवाह आपकी सुपुत्री से करना चाहती हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रही। इतना जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने स्वामी विश्वभान जी से सलाह ली। विश्वभान जी तैयार हो गए तो कहा आप देरी किस बात की, ऐसा करो तो बहुत से वस्त्र, बहुत से अलंकार और गाड़ी भर भर के मणियों को भेज दिया कि हमें तुम्हारा रिश्ता स्वीकार। अब जब यशोदा जी ने देखा तो नंद बाबा से बताया कि किसी ने कह दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया तो नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन चिंता इस बात की हो गई कि जितनी मणियाँ बरसाने से आई थीं, इसके बदले में उतनी मणियाँ हमारे पास नहीं हैं, हम क्या भेजें। तो इस बात को लेकर के नंद बाबा यशोदा जी बड़ी चिंतित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारी माता पिताजी बहुत चिंतित हैं तो एक बार उन्होंने अपनी मैया से पूछ ही लिया, मैया बताओ तो तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, तुम उदास क्यों बैठी रहती हो, बात क्या है। तो यशोदा जी ने सारी बात बता दी। तब भगवान हंसते हुए बोले, अरे मैया चिंता क्यों करती हो, मणियों के तो हम ढेर लगा देंगे। अरे बेटा कैसे, अरे बोले मैया खेती होती है मणियों की, हम खेती करेंगे और मणियों के ढेर लगा देंगे। नंद बाबा हंसने लगे, बोले देखो कन्हैया की बातें कैसी बातें करता है, अरे बेटा कहीं मणियों की खेती होती है। भगवान बोले बाबा तुम्हें क्या करना है। तो उन्होंने जो घर में थोड़े से मणि थे उन मणि को ले जा करके क्यारी में बो दिया और नित्य गाय के दूध से उसे सिंचित करें। कुछ समय के बाद में अंकुरित हुए, पेड़ लगा, फल भी आए और फल के पक जाने पर मोती उनमें से निकले, ढेर लग गया मोतियों का। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पिताजी भेजो कितना मोती भेजना चाहते। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए कि हम तो आज तक सुनी नहीं था मणियों की भी खेती होती है, मोतियों की भी खेती होती है। तब तो फिर उन्होंने छकड़े भर भर के मोतियों को बरसाने भेज दिया। अब क्या हुआ, जब सखियों ने ये सुना कि नंद बाबा के यहाँ से तो और ज़्यादा मोती आए हैं, तो उन्होंने कहा मोती कहाँ से आया, उनके पास तो इतने थे ही नहीं। तो वो सखियाँ आकर के भगवान श्री कृष्ण से मिली, बोली कन्हैया ये तो बताओ इतने मोती तुमने कहाँ से पाए। कन्हैया बोले हमने खेती की है। तो बोले खेती हमें बता दो कैसी हो जाती है। बोले तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों? बोले इसलिए कि जब हम
इन मणियों को सिंचित करने के लिए दूध मांगने जाते थे तो कोई दूध नहीं देता था, इसलिए हम तुम्हें मणि नहीं देंगे ना बताएंगे। लेकिन उन गोपियों ने किसी तरह मणि बेच दी और गाय के दूध से सिंचित किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। तब फिर वो भगवान के पास आई, बोली कन्हैया तुमने कैसे की बता दो ना। तब कन्हैया ने अपने हाथ से उन बोई हुई मणियों पर दूध सींचा और कुछ समय के बाद में उनमें फल निकले। तो भगवान बाल अवस्था में ऐसी लीलाएं किया करते थे और जिनको सुन करके आश्चर्य होता है, क्योंकि बालक ऐसी लीलाएं करते ही हैं तो भगवान मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए मानव लीला में बाल लीला में भी ऐसी विचित्र लीलाएं कर देते थे जिनको सुन करके, लेकिन वो लीलाएं जीवन का कल्याण करने वाली, क्योंकि मानस में भी चौपाई आती है, सुनाऊं राम के चरित भवानी, उत्तर के न जाए बुद्धि मन वाणी। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र हैं जो बुद्धि और वाणी से नहीं सोचे जा सकते, पार नहीं पाया जा सकता। बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान किया करते हैं। बाल चरित हरि बहु विध कीना, वती आनंद दासन कह दीना। ऐसी भगवान लीलाएं कर रहे हैं। अब आज की कथा का विश्राम यहीं करते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।